मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, जुमा के दिन 5 से 7 मिनट निकालकर इस वजीफे को ट्राई करो। अगर दुआ कबूल ना हो तो जो चाहो वो बोलकर चले जाना। हम ये कह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी मुसीबत ज़िंदगी में है, कितना भी बड़ा काम बिगड़ गया है, उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर करना चाहते हैं तो ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक जुमा के दिन पढ़ लें। जुमा के दिन के ये राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जितने लोगों को भी इस राज के बारे में मालूम है वो लोग इस वक्त का इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों को दूर कर लेते हैं। मैं तो डंके की चोट पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। ट्राई करके देखो ना, एक बार पढ़ के देखो, अगर फायदा ना मिले तो जो चाहो वो बोल जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान मलिक और आप लोग देख रहे हैं जीएस वर्ल्ड। जुमा के दिन जिस शख्स ने भी ये अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक सिर्फ एक जुमे को पढ़ लिया तो उसकी तमाम परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अगर वो शख्स कर्ज में डूबा हुआ है तो उसका कर्जा दूर हो जाएगा। कोई मुसीबत है जिंदगी में वो खत्म हो जाएगी। बिगड़े काम बनने लगेंगे, दुआएं कबूल होने लगेंगी। जुमा के दिन का बिलखुसूस ये ऐसा वजीफा है। आलिम साहब ने मुझे पर्सनली बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को जुमा के दिन की इस तस्बीह के बारे में जरूर बताएं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कोई शख्स इस इसमें मुबारक को जुमा के दिन पढ़े, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआएं मांगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। और ये कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, एक बार करना है और एक बार करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। इससे ज्यादा वक्त आपको नहीं लगना है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो आलिम साहब ने मुझे बोला है सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब रोजाना कमेंट बॉक्स चेक करते हैं, जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ कर दी जाती है। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैं कोई नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे घर पर बहुत ज्यादा परेशान हाल लोग आते हैं। तो पिछले जुमे को आलिम साहब बैठे हुए थे, उनके पास एक शख्स आए, मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, मैं सुन रहा था। उन्होंने अपनी परेशानियां गिनवाना शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि आलिम साहब मैं अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान हूँ, कोई भी काम करने के लिए जाता हूँ वो काम बिगड़ जाता है, कोई भी काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है, मेरी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, कर्ज में डूब रहा हूँ, कहीं से भी बरकत नजर नहीं आती, कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आता जिससे कि मुझे लगे कि मेरे घर की गुर्बत खत्म हो सकती है। अब तो मैं इतना ज्यादा मायूस हो गया हूँ कि कोई भी दुआएं मांगता हूँ तो मुझे पहले से ही आइडिया लग जाता है कि ये दुआ मेरी कबूल ही नहीं होगी। और भी उसके घरेलू मसले मसाइल थे। तो आलिम साहब ने बोला कि इस तरीके से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जब हमें किसी चीज से रोकता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला की कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। हो सकता है जो चीज तुम्हें आज ना मिल रही हो, आने वाले वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इसका दुगना अज्र तुम्हें दे। तो इसीलिए कुरान पाक की उस आयत को नाजिल किया गया, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इस चीज से हमें सबक ये मिलता है कि सबसे पहले अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है तो हमें सब्र करके बैठना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, कुछ अमल वज़ाइफ दुआएं होती हैं जिनको पढ़ने से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। जो दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके का जुमा के दिन का ये वजीफा आलिम साहब ने उनको बता दिया कि आप अपने घर पर जाएं और जुमा के दिन सिर्फ एक जुमे को इस वजीफे को कर लें। अगले जुमे को आप फिर आना मेरे पास में और बताना कि आपको इससे कितने ज्यादा फायदे मिले। अब जैसे ही उनको ये वजीफा बताया, उन्होंने घर जाके जुमे वाले दिन इस वजीफे को कर लिया। अगले जुमे को आकर उन्होंने बताया कि आलिम साहब वाकई में ये जो आपने अमल बताया है इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, मेरी तमाम हाजतें, दुआएं, परेशानियां खत्म हो गई सिर्फ एक बार पढ़ने से ही। तो आलिम साहब ने उनको बताया कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखने में ऐसी लगती हैं कि ये बड़ा आसान है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी वही चीजें हमारी जिंदगी की आसानियों को सही करने की चाबी बन जाती हैं। तो ये आजमाया हुआ वजीफा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जुमा के दिन आप लोग भी इस वजीफे को ट्राई करें। आपकी जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, हाजतें हैं, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, बिगड़े काम हैं, उन तमाम चीजों को अपने दिल में रखकर कि या अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरा ये काम बना दे, या अल्लाह ये मेरा बिगड़ा काम बना दे, इस तरीके की ख्वाहिशात अपने दिल में रखें। अब ख्वाहिश तो कैसी भी हो सकती है, दुनिया भी आखिरत की कैसी भी आप अपने दिल में रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया नहीं चाहिए होती है, वो ये सोचते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरत को संवार दे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस बीच में क्या मांगते हैं। तो अपने दिल में अपनी ख्वाहिश को रखकर जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान, यानी कि असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले सिर्फ आपके पास इतना ही वक्त है। इसके अलावा जुमा के दिन आपको किसी और वक्त में इस वजीफे को
को नहीं करना है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो उसी तरीके से इसको भी फॉलो करें। अब जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं 3 मरतबा, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु, जैसा मैंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु पूरी एक तस्बीह पढ़ें, यानी कि 100 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को आप लोग सिर्फ 11 मरतबा पढ़ें। अब जैसे ही आप लोग सूरह फातिहा को 11 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद एक और अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक या जल जलाली वल इकराम या जल जलाली वल इकराम, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना, अल्फाजों को इधर उधर मत करना। या जल जलाली वल इकराम या जल जलाली वल इकराम, इस तरीके से आप लोग 33 मरतबा पढ़ें, यानी कि 33 टाइम पढ़ें। अब यहाँ पर आखिर में दुरूद पाक नहीं पढ़ना है। अभी जैसे ही या जल जलाली वल इकराम 33 मरतबा आप पढ़ लें, उसके बाद आप अपनी ख्वाहिशात को, अपनी दुआओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपने बिगड़े कामों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर पेश करें। यहाँ पर आप हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआएं मांगे। जब आपकी दुआएं मुकम्मल हो जाए, यानी कि आप अपनी ख्वाहिशात को मांग लें, अब उसके बाद में आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। दुआ मांगने के बाद में आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। जैसे ही आप लोग 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे, आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगने हैं, तो आप लोग अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने बिगड़े कामों को बनाने के लिए जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान इस वजीफे को ट्राई करके जरूर देखें। हमारे पास बहुत कम वक्त है, आपसे गुजारिश है आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, जुमा से पहले पहले ये वीडियो हर फोन तक आप लोग पहुंचा दीजिए। आपकी वजह से अगर एक बंदे ने भी अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा, और हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। इसी नियत से आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको इससे फायदा मिले, एक जुमे को आपको इससे फायदा मिले, तो अगले जुमे को भी आप लोग इस वजीफे को जरूर करना, अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, इस वजीफे को नोट करके रख लें। हर जुमे को आप लोग इस वजीफे को किया करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई भी मुसीबत आपके पास आ ही नहीं सकती। उम्मीद है आप लोग मेरे इस छोटे से मैसेज को समझ गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। यहाँ पर आपके काम की एक बात और बता दूं, अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाइल को खुलवाना चाहते हैं, इस्तिखारा कराना चाहते हैं, सही और जेन्युइन तरीका, तो मैंने ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगा दिया है। यहाँ पर आप लोग जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के जरिए आपका कौन सा काम बनेगा, कौन सा बिगड़ेगा, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आपके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं है, सारी चीजें आप इस वीडियो के जरिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरूर क्लिक करें, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। एक बार मेरे कहने से ये वीडियो जरूर देख लें।